तो आज खुलेगी सेजल की पोल, क्योंकि आज है हमारे साथ सेजल की माता श्री। नमस्ते आंटी जी। पैरी पोना। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है मेरे बिना यहाँ? मम्मी आप क्या कर रहे हो यहाँ? आज तेरी सारी पोल खुलेगी, तेरी सारे बचपन के किस्से, वो भी खट्टे मीठे, तेरी मम्मी के साथ। करे स्टार्ट। आंटी जी आर यू रेडी? चीटिंग करता है तू। नहीं 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 नहीं, कोई चीटिंग नहीं, ये चीटिंग कर रही है। आप एक काम करो, आप इस पेपर पे हाथ रखो पहले, कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। हमारी ऑडियंस शपथ मांगती है, जल्दी रखो बस। तो शुरुआत करते हैं आंटी जी कि सेजल की ऐसी कोई 5 हरकतें जिसमें वो आपसे पीटी हो, आपने उसको मारा हो। चलो वैसे मुझे पता है रोज पीटती है, लेकिन कोई टॉप 5। सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या था, ये लेमन होती थी जिसको कांच वाली बंटे वाली बोतल। हाँ। तो उस टाइम 2 रुपए की आती थी और इसके पास सिर्फ 1 रुपया था। सेजल के पास सिर्फ 1 रुपया था। 1 रुपया था, ठीक है। और शुरू से ही हमारी अभी तक हैबिट है कि हम फ्रिज के कवर के नीचे कुछ लूज पैसे रख देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। जस्ट मिडिल क्लास फैमिली थिंग्स। बात तो सही। तो 1 रुपया ही इसने वहां से उठाया, मतलब चोरी कर ली इसने। हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये 2 रुपए की लेमन पी आई। जब घर आई इसने बताया तो मैंने इसको बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। ओ बेटे, क्यों निकाला? क्योंकि चोरी करना बुरी पाप बात है। बुरी बात है। मम्मी आज के बाद नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो ये तो होगी पहली, अब सेकंड। अभी तो मैं आपके पर्स से चोरी करती हूँ। अब भी करती है। पता ही नहीं। आप एक बड़ा सा लॉक कर लो, अपना पर्स वहां रखो। अब दूसरी हरकत जी, दूसरी क्या था, ये एक बार कुछ इसने अपना पॉकेट मनी सेव की और सेविंग के बाद ये हमारे लिए कुछ न्यू ईयर पे गिफ्ट लेकर आई और हमें पता ही नहीं चला। ये अपना, जब मैं घर नहीं होती थी क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, टीचर थी, तो इसको पता है मम्मी इतने बजे से इतने बजे तक घर नहीं आएगी। ये पीछे अपना पैकिंग कर, इसको पैक कर, ऊपर नेम लिख। जिसने हमारे को इसने गिफ्ट दिए, तो हमने इसको थैंक यू बजाय करने की बस को बहुत मारा। क्यों? वो तो अच्छा कर रही है ना, गिफ्ट दे रही है आपको। क्यों दिया? पैसे क्यों फूके? बहुत तेज हो रहा है। ये पता क्या सीन हो गया, वो होता है ना पापा लोग, उनका बर्थडे होता है, उनके लिए केक लेके जाओ, वो खुश नहीं होते। अच्छा, उस टाइम सेजल की एज क्या थी? ये शायद फर्स्ट में पढ़ती थी। फर्स्ट में पढ़ती थी। फर्स्ट या सेकंड में। मतलब प्यार तो तू बचपन से करती है अपनी फैमिली से। हाँ। उनसे ही पैसे चुरा के उन्हीं के लिए गिफ्ट लाई थी बचपन में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर उनसे पिट रही है। कर भला हो बुरा। और नहीं है। और नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कि सेजल के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, मतलब कुछ ऐसा हो गया हो कि आप बहुत रोए हो सेजल के लिए कि ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। क्या हुआ था कि हाँ। मैं कैथल में सत्संग पे गई। ठीक है। तो ये मुझे बोली कि मम्मी वो सामने प्याऊ है, मैं वहां से पानी पी लूं। मैंने कहा ये पानी पिएगी तो सामने ही तो लाइन में आना है इसको। सही बात है। तो क्या हुआ, ये कुछ संगत मतलब जो श्रद्धालु आए तो इसको पता नहीं चला इस लाइन में जाना है, वो किसी और लाइन में चली गई। अच्छा, रास्ता भटक गई। 3 घंटे सत्संग चला लेकिन ये मुझे नहीं मिली। मैं रोती भी गई, इसको ढूंढती भी गई कि अब ढूंढ लूंगी, सब बैठे हैं, अगर सब खड़े हो गए अपने अपने घरों को जाने लगे तो मेरी बिटिया नहीं मिलेगी। शायद उसके टाइम इसकी 4-5 साल उम्र होगी, तो 6 साल होगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो अभी मिली या नहीं मिली? तो क्या क्या बढ़िया था गुरु। नहीं तो मिली। क्या हुआ 3 घंटे मैं रोती भी रही और इसको हाँ। ढूंढती भी रही। मेरी अच्छा। बिटिया, उसने ऐसी ड्रेस डाल रखी है, उसने ऐसे ऐसे रिबन बांध रखा है, लेकिन सबने लास्ट में ये मेरे को मतलब 3 घंटे के बाद ये लड़की 3 घंटे के बाद मुझे मिल गई। 3 घंटे के बाद? 3 घंटे के और बाद। उन 3 घंटों में आपका क्या हाल हुआ? मेरा वो जो बुरा हाल हुआ, लेकिन जैसे ही ये मेरे को मिली और मैंने इसको गले लगाकर रोई बहुत ज्यादा, तो ये मेरे से पूछ रही है मम्मी आप रो क्यों रहे हो? बेटा एक्टिंग कर रही हो। कुछ नहीं, तुम हो गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट खट्टे मीठे किस्से पे। स्कूल की कोई ऐसी हरकत, हाँ बिल्कुल है। हाँ, कि मतलब आपको सेजल के ऊपर गुस्सा आया हो कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप भी टीचर थे, तो ऐसी कोई हरकत बताओ हमको। क्या था,
इनके स्कूल उस दिन मतलब स्टार्ट था और मेरा ऑफ था। पहले ये बताओ हमारी ऑडियंस को, क्या वो एक ही स्कूल था जहाँ पढ़ाते थे और जहाँ सेजल पढ़ती थी? नहीं, मैं किसी और स्कूल में थी और ये बच्चे कहीं और थे। अच्छा। क्योंकि जिस स्कूल में बच्चे होते हैं फिर पेरेंट्स पर ध्यान रहता है कि हमारी मम्मी यहाँ है, हमारे कोई नहीं मारेगा हमें। तो क्या था, इनकी कोई एक्टिविटी होनी थी और क्या था, इनको लंच मतलब 10:30 का टाइम था और मैं 10:30 ही लंच देने गई। और जब मैं स्कूल में गई तो मुझे स्कूल में पता चला कि इनका लंच तो 10:15 बजे ही बच्चों को करवा दिया, क्योंकि कोई एक्टिविटी स्टार्ट होनी थी 10:30 बजे। अच्छा, तो आप 15 मिनट लेट गए? मैं तो 15 मिनट लेट नहीं गई, उन्होंने 15 मिनट पहले ही करवा दिया। स्कूल वालों की गलती थी। ठीक है, मैं लंच दे, कहते कोई बात नहीं, हम बच्चे को लंच करवा देंगे। इसको लंच दे आई, इसको लंच भी करवाया गया। ये जैसे ही घर आई तो घर आते ही बोली, मम्मी मुझे आप ये बताओ आज लंच क्यों लेट भेजा था? मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात थी, आपने 15 मिनट पहले हो गया, मैं तो पूरे टाइम पे गई थी लंच देने। आपने ऐसे इतने प्यार से तो नहीं बोला होगा? ठीक है, नहीं ऐसे ही बोली थी। नहीं अब आगे सुनो। अच्छा। फिर इसने अपना ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह चेंज की और फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ खाना है या सोएगी? कहती मम्मी मैं सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है सो जा। कहती वैसे मम्मी आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ जी पूछो। कहती वैसे आपने लंच क्यों लेट भेजा था? ठीक है, दूसरी बार फिर इसने पूछा, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया। फिर दूसरी बार भी मैंने बहुत प्यार से समझाया, फिर ये सो गई। सो के उठते ही बोली, मैंने कहा सेजल उठ जा बेटा, फिर अपना होमवर्क भी करना है। अपना 4 बजे उठी, उठते ही बोली, कहती मम्मी मेरे को पहले आप ये बताओ आज आपने लंच क्यों लेट भेजा था? मैंने कहा पहले बताया तो है। फिर कहती पैसे दे दो कुछ खाने जाऊंगी। ले गई, वापस आई, कहती मम्मी मुझे आप एक बात बताओ आज आपने लंच क्यों लेट भेजा? तो आप मुझे ये बताओ, मैं प्यार से गोदी में उसको लेती या फिर मैं डंडा उठा के उसको मारती? आंटी की बर्दाश्त करने की सीमा पूरी खत्म हो चुकी थी। फिर रात को भूल गई वो मार भी, 1-2 थप्पड़ मारे, ये चुप हो गई। फिर रात को खाना खाने बैठी, इसकी बात फिर शुरू हो गई। वैसे मम्मी आप एक बात बताओ आज आपने लंच क्यों लेट भेजा? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पीछे छोड़ दे। मतलब बचपन से ही तेरे को एक बार में समझ नहीं आती क्या? गजनी बन गई उसमें, गजनी। ये सबसे बेस्ट था ये वाला किस्सा। बंद रखो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेजल की कोई ऐसी 5 चीजें या फिर कोई ऐसी 5 अचीवमेंट होगी, 5 बातें, कुछ भी 5 जिससे आप खुश हो बहुत, मतलब आपको लगता है कि मुझे अपनी बेटी पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई गर्ल। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये जरूर बताऊंगी कि मैंने इसको मनोतियां मान के लिया हनुमान जी से। जब ये हुई तो मैंने खूब मिठाइयां भी बांटी, ढोल भी बजवाए इसके नाम पर, क्योंकि मेरे घर में देवी माँ आई है रूप लेकर, लक्ष्मी माता आई है मेरे घर में। ठीक है, और उसके बाद अब से लेकर अब तक जो भी ये बात कहती है इसकी सच भी होती है और इसकी मानी भी जाती है बात। वाह, और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, तुम्हारी मम्मी को पैसे तो नहीं दिए बोलने के? ये सच है, क्योंकि ये अभी हुई भी नहीं थी। हाँ। तब से मेरे घर लक्ष्मी का निवास शुरू हो गया। जब जब इसने जो चीज इससे मांगी है हमारे पास नहीं होती थी, लेकिन ये जिद करती थी। हमें नहीं पता कि वे किस रूप में ये मांगती थी, हमारे पास अपने आप ही वो सामान आता गया। हाँ, और ये आज मैं ऑडियंस को बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी माँ का निवास हुआ है। इसके आने से पहले ही हो गया था कि इसके चरण पड़ने वाले हैं मेरे घर में। और सेजल जो है वो घर की सबसे मतलब छोटी है, ये छोटी है, लाडली है। हाँ। और हर बात मनवाती, फैमिली में छोटी है, सबसे छोटी है और हाँ, मनवाती एज भी में है और मान भी जाती है और सच भी होती है इसकी बात। तो ये साक्षात मेरे घर लक्ष्मी माँ आई हुई है, मैं आज सबके सामने बोलूंगी। कोई ऐसी मतलब इंसिडेंट, मतलब इसने कोई ऐसी कुछ किया हो इसने, मतलब आपको लगता था कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, फिर जब वो चीज उसने कर दी और आपको बहुत खुशी हुई? बस हरकत तो यही बताऊंगी। जब मैं पहले निकलती थी, ये सेजल जाती थी या मेरा बेटा गौतम जाता था, तो हर कोई कहता था गाबा मैडम के बच्चे जा रहे हैं, गाबा मैडम के बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जब निकलती हूँ तो सारे कहते सेजल गाबा की मम्मी जा रही है। बहुत से बड़ी अचीवमेंट है ये। कहते हैं कि जब बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है माँ बाप के लिए। जी जी, ये इस टॉपिक पे मजा आ रहा है, मेरी तारीफ हो रही है। आपने सेजल के साथ कुछ किया हो, बेशक मारा हो या कुछ बोला हो या कोई एडवाइस दी हो, ऐसा कुछ भी किया हो और उसके बाद आपको उस बात पे रिग्रेट हुआ हो, पछतावा हुआ हो कि नहीं ये मुझे नहीं करना था? हुआ था 2 साल की थी शायद,
2-2.5 साल की थी तो ये बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी, बहुत बोलती तो अब भी है ये बहुत। नहीं, पूरी बात सुनिए, बहुत बोलती थी। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरा दिल ऐसे करे तेरे मुंह पे टेप लगा दूं। वो भगवान की ऐसी करनी हुई, सुबह इसको फीवर हो गया और इसने बोलना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। इतने डॉक्टर्स के पास गई, कहीं से मतलब सब तरफ से इसका जवाब मिल गया। कम से कम इस बात को भी मेरे को 2 महीने लग गए इसको सेट करने में। रो रो के जैसे मैंने बोला था उसी से मैंने रो रो के इससे माफी मांगी कि तू जितना मर्जी बोल, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी कि चुप हो जा। आज वो टाइम आ गया, ये सारी दुनिया को चुप करा रही है और ये खुद चुप नहीं हो रही। हाँ। अगला और लास्ट कि सेजल पढ़ाई में कैसी थी, और टीचर्स वगैरह जो सेजल की थी, क्या वो कंप्लेन करती थी सेजल के लिए? नहीं, मैं ये तो प्राउड फील करूंगी कि जब भी मैं स्कूल में जाती थी, टीचर्स मतलब इनके जो स्टाफ मेंबर्स थे उस स्कूल के सारे अलर्ट हो जाते थे और कहते थे गौतम और सेजल की मम्मा आ रही हैं। अगर इनके एग्जाम भी होते थे तो वो कहते थे हम 4-4 टीचर्स चेक करती हैं कि कोई मिस्टेक ना निकल आए। इस बात के लिए मैं अपने दोनों बच्चों पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ और ट्रॉफियों से इन्होंने मेरा पूरा घर भर दिया। इतना इनको मतलब फर्स्ट सेकंड आके हर चीज में ये फर्स्ट ही रहे हैं। नहीं मम्मी पूरा बताओ ना, सेकंड क्लास तक मैं फर्स्ट हुई, भाई तो पूरी रहा है, मैं सेकंड के बाद तो भी फर्स्ट ही नहीं आई। कोई बात नहीं, अब लाइफ में फर्स्ट आ गई। हाँ, वाह। तो एक बार तालियां हो जाए हमारी सेजल जी के लिए और उनकी मम्मी जी के लिए। और कुछ सच निकलवाना है अभी के लिए ये सब क्वेश्चंस है अगले व्लॉग में। और अगर आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, बचपन से रिलेटेड, तो वो आप मम्मी से संपर्क करिए सुनीता गाबा पे। बाय। कमेंट करके। चलो आंटी जी चाय बना दो फटाफट।